जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर दिए थे और आपको ये नहीं पता है कि पेपर में आपके कितने प्रश्न सही थे, आपके कितने नंबर बन रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, जो अग्निवीर का पेपर कराया जाता है ना, जितने भी साथी पेपर देते हैं तो उन लोगों को अपना नंबर पता नहीं चल पाता है। अभी जब से फर्स्ट बैच का 2024 में अभी जो भर्ती हुआ था, फर्स्ट बैच का जब से फाइनल मेरिट लिस्ट निकला है, तो जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे पास काफ़ी सारे दोस्त फ़ोन करके बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि नीलेश भाई, मैं 40 प्रश्न सही किया था, मैं एक्सीलेंट दौड़ मारा था, पूरा 10 गो बीम मारा था, लेकिन तभी भी मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरा 180 से अधिक नंबर बन रहा था। ऐसे काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे हैं। और हमारे कुछ दोस्तों के पास ये NCC का सर्टिफिकेट था, लेकिन वो लोग गुड में दौड़ मारे थे और उन लोगों का भी मतलब इस साल फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो वे सभी लोग अपना नंबर जानना चाहते हैं। तो मेरे भाई, नंबर जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप सभी लोगों को RTI लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि RTI लगाओगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं अगर मैं RTI लगाऊंगा तो कुछ होगा नहीं ना। मेरे भाई, ये आपका अधिकार है। कोई भी भर्ती निकाला जाता है, किसी भी विभाग से कोई भी भर्ती निकाला जाता है, उसमें जो भी आपका डाउट लग रहा है ना, उसके ऊपर आप लोग RTI लगाकर जांच कर सकते हो, पता कर सकते हो कि हाँ आखिर में बात क्या है। आप सभी लोग अपना नंबर पता कर सकते हो। लिस्ट को लेकर वीडियो बनाता था तो उस टाइम में हमेशा बोला करता था कि भाई, जो लोग 7 भी मारे हैं तो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एक भाई साहब जब से फाइनल मेरिट लिस्ट निकला है तब से कमेंट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि भाई मैं तो 7 भी मारा था, मेरा तो फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मेरे भाई, जो बंदा 7 भी मारेगा उसको बीम में सिर्फ 21 नंबर मिलेगा, तो वो भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना, मतलब काफ़ी सारे दोस्त अपना नंबर जानना चाहते हैं। और जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया है उन लोगों का नंबर भी वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट कितने नंबर पर बनाया गया है। तो मेरे भाई, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर वो लोग RTI लगाएंगे तभी पता चलेगा कि उन लोगों को मतलब कितना नंबर पर उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी आप लोगों को अपना नंबर जानना है ना, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। आप अपने मोबाइल से ही सिर्फ 10 रुपया कटेगा, ठीक है ना, सिर्फ 10 रुपया पेमेंट लगेगा। और मोबाइल से ही आप गूगल के माध्यम से, जो RTI का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप RTI लगा सकते हो। और RTI लगाओगे ना तो RTI लगाने के 20 से 25 दिन बाद एक लेटर आएगा आपके पोस्ट ऑफिस पर, और उस लेटर में आपका जितना भी नंबर बना रहेगा ना आर्मी के पेपर में, फिजिकल में, तो वो सारी चीज़ें उस लेटर के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि आप सभी लोगों को अपना नंबर जांच करना चाहिए कि आपका नंबर कितना बना था, ठीक है ना। रौनक भाई के लिए भी RTI लगाने जा रहा हूं, तो आप लोग भी 2 मोबाइल लेकर बैठो, ठीक है ना, और सारी चीज़ों को ध्यान से समझो। और जो कुछ भी मैं समझाने जा रहा हूं ना, जो कुछ भी मैं लिखूंगा RTI में, वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश व्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और मेरे व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ सकते हो, मेरा व्हाट्सअप चैनल NDC के नाम से है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आके RTI ऑनलाइन गवर्नमेंट लिखकर सर्च मारना है। जैसे ही आप गूगल पर RTI ऑनलाइन लिखकर सर्च मारोगे, वैसे आपके सामने नीचे कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है RTI ऑनलाइन, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, वैसे RTI ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आप लोग के सामने आ जाएगा। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है ना। कुछ ऐसा आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, देखो सबसे ऊपर ही यहाँ पर लिखा गया है सबमिट रिक्वेस्ट, तो आप लोग को सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे, वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफी सारा बात लिखा गया है, जैसे पॉइंट 1 करके लिखा गया है, पॉइंट 2 करके लिखा गया है, पॉइंट 3 करके लिखा गया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में करके पढ़ सकते हो, इसके नियम कानून को समझ सकते हो। अगर इसको आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप डायरेक्ट आपको नीचे चले आना है। और यहाँ पर लिखा गया है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द एबव गाइडलाइंस, तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ट्रिक लग जाएगा, उसके बाद से आप लोग को सबमिट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो, जो RTI लगाना है, जो फार्म भरना है ना, वो यही आपका ऑनलाइन फार्म है। मतलब यहीं से आप लोगों को पूरा का पूरा इसको भर देना है। इसको कैसे भरना है मैं आप लोगों को बता दे रहा
रहा हूँ, अच्छे से आप लोग सारी चीज़ों को समझना और उन सभी दोस्तों के पास ये वीडियो भेज देना जितने भी दोस्त अपने एआरओ में मतलब अपना नंबर जानना चाहते हैं कि उन लोग का कितना नंबर आया है अग्निवीर के पेपर में। देखो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिखा गया है कि सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ ये जो सिलेक्ट लिखा गया ना, इसके सामने यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है और जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप लोग को क्या चूज करना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है ना। आप अग्निवीर के लिए जैसे आरटीआई लगा रहे हो, इंडियन आर्मी के लिए आरटीआई लगा रहे हो, तो वो डिफेंस के अंतर्गत आता है, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पर। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर ये भरा गया आपका। अब दूसरा नंबर में यहाँ पर लिखा गया है कि सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, तो यहाँ पर भी सेम यही डालना है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग को सबसे नीचे चले जाना है, ठीक है ना, ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, सबसे नीचे चले जाना है। नीचे में आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, इसमें भी आप लोग को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही डालना है। तो सबसे नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर देख लेना और बोलना कि यार इसमें तो है, ये नहीं है, इसमें भी है मेरे भाई। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मतलब मैं देखा था कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं आरटीआई लगा रहा हूँ, दूसरे वाले में जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भरना है वो नहीं दिख रहा है। तो आप नीचे आना, देखो नीचे यहाँ पर लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, इस पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखो पहले खाने में भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भरा गया है और दूसरे खाने में भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भरा गया है। अब आप लोग को नीचे यहाँ पर लिखा गया है ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप इंडियन आर्मी का ऑनलाइन कराने गए थे तो वही वाला ईमेल आईडी डालोगे तो आपका काम चलेगा। कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो, लेकिन वो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपना ईमेल आईडी डाल देना, कोई भी आपका जो भी ईमेल आईडी होगा उसको आप लोग यहाँ पर डाल देना, ठीक है ना। आईडी डालने के बाद नीचे यहाँ पर लिखा गया है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप लोग को मोबाइल नंबर डाल देना है और वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जिसमें मतलब रिचार्ज विचार्ज रहता हो, जैसे एसएमएस उसमें से आता हो, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोग डाल देना। उसके बाद से फिर वही ईमेल आईडी यहाँ पर दोबारा आप लोगों को डाल देना है। यहाँ पर लिखा गया कि कन्फर्म ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आप लोगों को फिर वही ईमेल आईडी मतलब डाल देना है, ठीक है ना। फिर आप लोग को यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट में लिखते हो वो नाम लिखने के बाद यहाँ जेंडर लिखा गया है, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल पर क्लिक कर देना है, अगर मेल हो तो मेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। मतलब लड़के हो तो मेल पर क्लिक कर देना है और लड़की हो तो फीमेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आप लोग को यहाँ पर अपना नीचे एड्रेस डालना है, यहाँ लिखा गया है एड्रेस ना, तो यहाँ पर आप लोग को अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, जैसे आपका गांव कहाँ पर है, आप किस राज्य से हो, आपका जिला कौन सा है, आपका पोस्ट कौन सा है, मतलब आधार कार्ड देख लेना, ठीक है ना। आधार कार्ड पर जहाँ एड्रेस लिखा रहता है सेम वही एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल देना, क्योंकि जब आरटीआई यहाँ पर सबमिट कर दोगे ना तो जो उधर से रिप्लाई आएगा, तो जो एड्रेस यहाँ पर डालोगे वहीं पर आपका आरटीआई का रिप्लाई आएगा, उसी पोस्ट ऑफिस पर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अच्छे से आप लोग आधार कार्ड वाला अपना पूरा का पूरा एड्रेस डाल देना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है पिन कोड है, तो यहाँ पर आप लोग को अपना पिन कोड लिख देना है, जो भी पिन कोड होगा। उसके बाद से यहाँ कंट्री सेलेक्ट करने के लिए दिया है, तो इंडिया आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, पर क्लिक करोगे। उसके बाद से आगे लिखा गया है स्टेट है, तो यहाँ जो सेलेक्ट लिखा गया ना, इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे राज्य का नाम यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो आप जिस भी राज्य से आते हो उसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हो तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है स्टेटस की, आप रूरल हो या अर्बन हो, अगर आप गाँव से हो तो आप लोगों को रूरल पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो मतलब अपने हिसाब से इसको देख लेना जो भी होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद मतलब एजुकेशनल स्टेटस यहाँ पर लिखा गया है, तो इसके सामने ये जो लेटर्स लिखा गया है ना, लिटरेटेड लिखा गया है ना, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप 12 से नीचे हो या 12 पास हो या ग्रेजुएशन हो, मतलब ग्रेजुएटेड हो, वो सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अगर आप 12 पास हो तो 12 पर आप लोग को क्लिक कर देना है, और 12 से अगर नीचे हो जैसे 10 पास हो तो बिलो 12 स्टैंडर्ड ये जो लिखा गया है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इतना सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर फिर से आप लोग को अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है सिटीजनशिप, मतलब कि इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल सूची में आपका नाम है या नहीं है। अगर है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है ना। जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, तो नो कर दोगे तो फिर आपको 10 रुपये का चार्ज लगेगा, अगर यस करोगे तो वो 10 रुपये का चार्ज नहीं लगेगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर नो करोगे, नो करने के बाद से आप लोगों को नीचे यहाँ पर देखो जो आरटीआई लिखना है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि
टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, इसी में आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना, पूरा का पूरा लिखना है। अब इसमें क्या लिखना है, यहीं पर जब लिखना रहता है तो काफ़ी सारे दोस्त मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और जो भी मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, सेम उसी तरह से आप लोगों को लिखना है। और वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। जो कुछ भी लिखना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख दिया हूँ, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, नहीं तो ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। सबसे ऊपर आप लोगों को लिखना है रिगार्डिंग अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट CEE रिजल्ट प्रोसेस 2024। अगर आप 2024 वाली भर्ती में RTI लगा रहे हो तो 2024 लिख देना है। 2023 वाली भर्ती में RTI लगा रहे हो तो 2023 लिख देना है। 2025 वाले भर्ती में RTI लगा रहे हो तो 2025 लिख देना है। उसके बाद से नीचे आप लोगों को क्या लिखना है कि CPIO, उसके बाद से रिक्रूटमेंट डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस वाराणसी। अगर आपका वाराणसी ARO है तो वाराणसी लिखो, अगर वाराणसी ARO नहीं है, दूसरा ARO है, तो अपने ARO का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद से आगे आप लोग को यहाँ पर लिखना है कि माई नेम इज, आपका जो भी नाम होगा तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर माई फादर नेम इज, आपके पिताजी का जो भी नाम होगा तो उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद से आगे आई हैव रजिस्टर्ड विथ द आर्मी रिक्रूटमेंट 2024 अंडर माई रोल नंबर, मतलब यहाँ पर आप लोग को अपना रोल नंबर लिख देना है, ठीक है ना। जो आप 2024 में जो आप रजिस्टर कराए थे, ऑनलाइन कराए थे, तो वो वाला रोल नंबर यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। उसके बाद से लिखा गया कि एंड रिक्रूटमेंट रोल नंबर वाज, मतलब जब आप भर्ती देखने गए थे एडमिट कार्ड लेकर, तो जो रोल नंबर है ना, जैसे रिजल्ट आप चेक कर रहे हो, तो वो वाला रोल नंबर यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। सारी चीज़ों को समझते हुए चलना, ठीक है ना। जब वो वाला रोल नंबर यहाँ पर डाल दोगे, उसके बाद से आगे लिखना है कि CEE रिजल्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज बीन रिलीज्ड, माई नेम डिड नॉट अपीयर इन द सिलेक्शन लिस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इतना आप लोगों को लिख देना है वहाँ पर। उसके बाद से नीचे आप लोगों को पॉइंट करके लिखना है एक करके कि हाउ मेनी मार्क्स वी आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ माई रोल नंबर। उसके बाद से यहाँ व्हाट इज द CEE मेरिट ऑफ आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस वाराणसी, अगर आपका वाराणसी है तो वाराणसी लिखना, अगर दूसरा ARO है तो दूसरा ARO यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। जो भी ARO का नाम होगा उसको आप लोग यहाँ पर लिख देना। उसके बाद से आगे हैज माई नेम नॉट अपीयर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, ऐसे आप लोग को लिख देना है और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। उसके बाद से नीचे आप लोग को क्या लिख देना है, यहाँ पर आप लोग को अपना नाम लिख देना है, फिर अपने पिताजी का नाम लिख देना है, फिर किस ट्रेड में आप भर्ती देखने गए थे, ठीक है ना, किस ट्रेड का आप RTI लगा रहे हो, वो आप लोग को पूरा RTI यहाँ पर, मतलब जो भी ट्रेड होगा उस ट्रेड का नाम यहाँ पर लिख देना है। और आपके जो ARO का नाम होगा ना, उस ARO का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। लोगों को ऊपर जो कुछ भी भरने के लिए बताया हूँ वो सारी चीज़ें भर चुका हूँ। और ये जो कैप्चर कोड है, ये कैप्चर कोड भी मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। मैं रौनक भाई का RTI लगा रहा हूँ क्योंकि उसका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। इतना सारी चीज़ें करने के बाद सबमिट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और ध्यान रखना ये कैप्चर कोड गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ओके पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 रुपये आपका RTI फीस लगेगा। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी जिस नाम से RTI लगा रहे हो वो नाम यहाँ पर आप लोग को दिखेगा। अब आप लोग को पेमेंट मोड यहाँ पर लिखा गया है, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है ना। पेमेंट मोड पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे वैसे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेमेंट गेटवे, तो आप लोग को पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही पेमेंट गेटवे पर क्लिक करोगे उसके बाद से आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे का, तो पे पर आप लोग को क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखते हैं
आगे यहाँ पर आपका पूरा का पूरा खुल कर आ गया है SBI ऑनलाइन। जैसे जो भी आपका पेमेंट करना है, आप किससे पेमेंट करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है। नेट बैंकिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब आप किससे पेमेंट करोगे। तो आप लोग को नीचे चले जाना है, ठीक है ना। नीचे देखते हैं क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से ही आप लोग को कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर यूपीआई लिखा गया है तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ पर लिखा गया है QR कोड, ठीक है ना। तो QR कोड पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, यहाँ से आप आसानी से कर लोगे। जैसे ही आप QR कोड पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा। यहाँ पर टाइम चल रहा है और यहाँ पर व्हाट टू डू नेक्स्ट लिख रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। बाकी आगे यहाँ पर QR कोड यहाँ पर दिया है, देखो ऊपर आप लोगों को छोड़ देना है, नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर QR कोड दिया गया है, फिर पे नाउ दिया है। तो पे नाउ, यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझना है, ये जो पे नाउ लिखा गया है अगर यहाँ से आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा तो पूरा का पूरा ये जो QR है इसका स्क्रीनशॉट लेना है और फोन पे में जाना है। वहाँ से आप लोग को 10 रुपया पेमेंट कर देना है, वहाँ से आसानी से हो जाएगा। उसके बाद से फिर दोबारा बैक यहाँ पर आ जाना है। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो यहाँ पर लिखा गया है कि योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस है। तो ओके पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग ओके पर क्लिक करोगे तो समझो जो भी आपका RTI है वो RTI आपका पूरा का पूरा सबमिट हो चुका है, आपका RTI लग चुका है। RTI सक्सेस होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आप लोग देख लो। आप लोगों को तुरंत बैक नहीं हो जाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि योर RTI रिक्वेस्ट फील्ड सक्सेसफुली, मतलब आप जो RTI लगाए हो तो वो RTI सक्सेसफुल हो चुका है। साथ ही पूरा वीडियो ध्यान से देखे होंगे, वो लोग अपना RTI बहुत आसानी से लगा दिए होंगे। अगर आप RTI लगा दिए हो तो 20 से 25 दिन बाद इसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। जब रिप्लाई मिलेगा तो आप लोग जैसे मेरे email ID के माध्यम से जरूर बताना कि आपका पेपर में कितना नंबर बना था, ठीक है ना। और उन भाइयों का नंबर पता चल जाता जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छा रहता। तब अगर जैसे उन लोगों के बराबर अगर आप लोगों का नंबर रहता ना तो आप लोग कोर्ट में भी जा सकते हो कि भाई मेरा इतना नंबर था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और इस भाई का इतना नंबर पर कैसे सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आगे हो सकती है अगर आप लोग अपना नंबर पता करोगे और सिलेक्शन वाले का नंबर पता करोगे तो, ठीक है ना। बाकी जैसे भी मैं आप लोग को बताया हूँ उस तरह से आप लोग को RTI लगा देना है। भाई दुख तो हमें भी हो रहा है जितने साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे भी दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत दुख होता है मेरे भाई। दौड़ पास करो, पेपर पास करो, मेडिकल फिट हो, लास्ट में जब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है ना तो बहुत दुख होता है मेरे भाई। मैं खुद अपना क्लास बंद किया हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस दिमाग एकदम खराब हो गया है। भले चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप सभी लोग इस तरह से RTI लगाकर जांच कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।